और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के खाते सीज किए जाने के मसले पर कांग्रेस आग बबूला है। खाते फ्रीज होने के बाद कांग्रेस में हड़कंप के हालात हैं और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही है। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेजे और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। खाते सीज किए जाने पर भड़की कांग्रेस। अगर किसी के बैंक खाते फ्रीज हो रहा है तो कैसे व्यापार कर सकता है, कैसे वो परिवार चला सकता है। बीजेपी पर कांग्रेस के गंभीर आरोप। खाते सीज करके उसका बैलेंस शून्य कर देना, चुनाव लड़ने के लायक नहीं छोड़ना, वो कोई बात नहीं कर सके, किसी तरीके का 1 रुपए का खर्चा नहीं कर सके, बिना किसी वजह खाते सीज करने के आरोप। बैंक अकाउंट सीज कर दिए कांग्रेस पार्टी की नेशनल पार्टी है और बिना कोई कारण के, मैं भी आपको आगे बताऊंगा, बिना कोई कारण के कोई ऐसा क्या क्राइम कर दिया है। आयकर विभाग पर खातों से पैसे निकालने के आरोप। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह आयकर विभाग ने कांग्रेस के खाते सीज किए हैं, उससे पार्टी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। कांग्रेस आयकर विभाग की इस कार्रवाई के लिए बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। बैंक अकाउंट सीज कर दिए कांग्रेस पार्टी की नेशनल पार्टी है और बिना कोई कारण के, मैं भी आपको आगे बताऊंगा, बिना कोई कारण के कोई ऐसा क्या क्राइम कर दिया है। सब कानून का सेक्शन होते हैं इनकम टैक्स के अंदर भी। उसके अंदर कल आप देखा होगा जो अरे माकन जी ने बात कही, तो वही जो धाराएं हैं उसके अंदर 10,000 रुपए के पैनल लग सकते हैं। ये मुद्दा गांव तक पहुंच चुका है और इस सरकार को ले डूबेगा। इससे ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने खाते सीज करने के मसले पर बीजेपी पर जोरदार हमले किए थे और अब प्रदेश कांग्रेस नेता भी आयकर विभाग की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। नेशनल पार्टी कांग्रेस की जो सबसे पुरानी पार्टी, जिसने देश की आजादी में त्याग, तपस्या और बलिदान का इतिहास रहा, उस पार्टी के खाते सीज करके उसका बैलेंस शून्य कर देना, चुनाव लड़ने के लायक नहीं छोड़ना, वो कोई बात नहीं कर सके, किसी तरीके का 1 रुपए का खर्चा नहीं कर सके, और ताजा जो 100 करोड़ रुपए के लगभग हमारी पार्टी ने जो डोनेट फॉर देश और डोनेट फॉर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में दिया, उसको भी सीज कर देना, दूसरी पार्टियों को डरा देना, अलायंस नहीं करे इसके लिए मजबूर कर देना। मुझे लग रहा है कि उन्होंने तो खाते ही फ्रीज किए, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को ही फ्रीज कर दिया, जो विपक्षी दल का दर्जा नहीं पा सकी और अब छोटे छोटे दलों के दरवाजे पर मोहताज हो गई एक एक सीट के लिए। पार्टी नेताओं का आरोप है कि बिना नोटिस के इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस के खातों से पहले 75 करोड़ और फिर 60 करोड़ रुपए निकाले। कांग्रेस का आरोप है कि ये कार्रवाई कांग्रेस को कमजोर करने के लिए की जा रही है। उन्होंने गठबंधन के साथियों को भी परेशान करने के आरोप लगाए। क्या जो स्थिति देश के अंदर है, किस प्रकार से लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, कोई ताकतवर है उसको कमजोर करने की साजिश की जाती है। चलते चुनाव के अंदर आचार संहिता लगी हुई है, पहले चरण का चुनाव का नॉमिनेशन शुरू हो चुका है, आप हमारे खाते सील कर रहे हैं। किस प्रकार से हम कैंडिडेटों की मदद करेंगे, किस प्रकार से उनका प्रचार प्रसार करेंगे। कांग्रेस आयकर विभाग की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रही है। आरोपों में कितना दम है ये जांच का विषय है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से कांग्रेस के खाते सीज किए गए हैं, उस पर पार्टी का ऐसा रिएक्शन होना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बनने के बाद पहली बार उमेदाराम बेनीवाल बाड़मेर जिला मुख्यालय पहुंचे और बाड़मेर पहुंचने पर जगह जगह उनका स्वागत भी किया गया। बेनीवाल के साथ बैतूल विधायक हरीश चौधरी, पूर्व विधायक हेमाराम चौधरी समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए उमेदाराम ने कहा कि जनता केंद्र की बीजेपी सरकार को समझ चुकी है और कांग्रेस की ओर देख रही है। साथ ही कहा कि हम इस बार चुनाव जीतेंगे और इस बार बड़ा बदलाव होगा।
सिवाना की टीम से पूरे बाड़मेर जिले की टीम ने और कार्यकर्ताओं ने मेरे ऊपर भरोसा करके और शीर्ष नेतृत्व में भरोसा करके कांग्रेस पार्टी की जो उम्मीदवार बनाया बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से, इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और पूरी बाड़मेर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी भावनाओं को समझकर पार्टी ने ये निर्णय लिया है।